रात का समय था। चांद काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में ऐसी नमी थी जैसे अभी अभी किसी ने खून से भीगी मिट्टी को छुआ हो। एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां से अक्सर चीखें आती हैं, कभी औरत की, कभी बच्चे की और कभी जानवर जैसी गुर्राहट। कोई भी रात में उस हवेली के पास नहीं जाता था, लेकिन आज एक नौजवान लेखक अर्जुन ने तय किया कि वह वहां जाएगा। अर्जुन को रहस्य लिखने का शौक था, पर अब तक जो भी लिखता उसमें असली डर का रंग नहीं आ पाता। उसे लगा कि इस हवेली में छिपे राज ही उसकी किताब को जिंदा कर देंगे। वह हाथ में टॉर्च लिए कांपते कदमों से उस हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा हल्की सी आहट के साथ खुला, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, जाले और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा। अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। उसने देखा कि जमीन पर सूखे खून जैसे धब्बे थे। उसने टॉर्च का फोकस किया तो धब्बे एक लकीर की तरह अंदर के कमरे की ओर जा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और उस लकीर का पीछा किया। कमरे के अंदर एक टूटी हुई मेज थी। उस पर पुराने अखबार बिखरे थे। अखबारों की सुर्खियों में लिखा था, हवेली में परिवार का नरसंहार, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। बचपन से लापता बच्ची का केस आज तक अधूरा। वह परछाई इंसान की थी, पर चेहरा धुंधला। वह धीरे धीरे पास आने लगी। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक उसके सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, सच मत खोलो वरना तुम भी मरोगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत की और बाहर भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। हर खिड़की पर लोहे की सलाखें अचानक उग आईं, जैसे हवेली ने खुद उसे कैद कर लिया हो। अब अर्जुन दूसरी ओर भागा। सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थीं। तहखाने का दरवाजा आधा टूटा था और भीतर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। तहखाने में लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं, जैसे किसी को यहां कैद किया गया हो। दीवारों पर खरोंच के निशान थे और खून के छींटे हर तरफ। तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। अर्जुन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हमने उसे मार दिया, पर वह मरकर भी जिंदा है। उसकी आत्मा इस हवेली से कभी बाहर नहीं जाएगी। पन्ने पर खून की बूंदें जमी हुई थीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें खून से भरी हुईं। उसके होंठ टेढ़े होकर मुस्कुराए और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें भी अब रहना होगा हमारे साथ। अर्जुन का गला सूख गया। टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। सिर्फ चीखें गूंजने लगीं। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा हुए। किसी ने रात में चीखें सुनी थीं। जब पुलिस अंदर गई तो हवेली खाली थी। न अर्जुन, न उसकी टॉर्च, न डायरी। बस दीवार पर ताजा लिखा खून का संदेश था, एक और आत्मा जुड़ गई। लोग डर गए। अफवाह फैली कि हवेली की आत्माएं अब नए शिकार की तलाश कर रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन का दोस्त रवि, जो उसकी किताबों का साथी और आलोचक था, उसे खोजने उसी हवेली में आया। रवि जानता था कि अर्जुन किसी बड़े राज के पीछे गया है। उसने हवेली का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा का दबाव बदल गया। दीवारों पर अब नई परछाइयां थीं, और सबसे डरावनी बात, उसने दीवार पर अर्जुन का चेहरा उकेरा हुआ देखा, खून से बना हुआ। उसके नीचे लिखा था, अब वह हमारा है। रवि समझ गया कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज है। हवेली खुद एक राक्षस है जो लोगों की आत्माओं को निगल जाती है। वह तहखाने में गया और वहां उसे वही डायरी मिली। लेकिन इस बार डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। अक्षर खुद को बदलने लगे और उनमें लिखा आया, रवि, अब तेरी बारी है। भाग सकता है तो भाग, वरना तू भी हमारी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर फिर वही औरत की चीखें गूंजने लगीं और रवि को लगा कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली है। उसने नीचे देखा तो जमीन से खून से भीगे हाथ निकलकर उसे खींच रहे थे। अंधेरे में उसकी चीख गूंजी और हवेली फिर शांत हो गई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस हवेली के पास मत जाना। जिसने भी कोशिश की, कभी लौट कर नहीं आया।
हवेली की खिड़कियों से रात में आज भी वही परछाइयां झांक